हेलो एंड वेलकम गाइस, एच वी का मैं लेजेंडरी मास्टर एपिसोड नंबर 19। तो ऐश ने अपना 7वां बैच जीत लिया है और अब ऐश को बस अपना आखिरी बैच चाहिए जो गो के पास मिलेगा। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐश अपने आखिरी बैच के लिए अब निकलता है गलार के सफ़र पे और ऐश अपनी मॉम को कहता है, मॉम अब मैं अपने आखिरी बैच जीतने के लिए गलार रीजन जा रहा हूँ। ऐश की मॉम कहती है, ऐश गुड लक, अब लेजेंडरी मास्टर बन के ही वापस आना। ऐश कहता है, हाँ मॉम, मैं लेजेंडरी मास्टर बन के ही लौटूंगा। फिर ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाता है और अपने बेस्ट पोकेमॉन चुनता है और फिर ऐश पहले प्यूटर शहर जहां ब्रॉक रहता है वहां जाता है। ऐश ब्रॉक के जिम पहुंचता है और ब्रॉक से मिलता है। ऐश कहता है, ये ब्रॉक कैसे हो? ब्रॉक ऐश को देखकर बहुत खुश होता है और ऐश से पूछता है, ऐश तुम कब आए और कहाँ जा रहे हो? ऐश कहता है, मैं गलार जा रहा हूँ अपने आखिरी लेजेंडरी बैच के लिए मुकाबला करने। ब्रॉक कहता है, लेजेंडरी मास्टर, हाँ बहुत खूब ऐश। ऐश कहता है, तो ब्रॉक कैसे हो तुम? ब्रॉक कहता है, ऐश मैं बहुत बढ़िया हूँ। फिर ऐश पूछता है, ब्रॉक तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? फिर ब्रॉक कहता है, चलो ऐश मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। फिर ब्रॉक ऐश को उसके भाई बहन को पास ले जाता है मिलाने के लिए। ब्रॉक के भाई बहन ऐश को देखकर ऐश के पास आते हैं और ऐश से कहते हैं, आप तो वर्ल्ड चैंपियन हो ना ऐश? ऐश कहता है, हाँ मैं ही हूँ पोकेमॉन चैंपियन ऐश। तभी ब्रॉक का एक भाई आता है और ऐश से कहता है, मैं नहीं मानता कि तुम चैंपियन हो, पहले मुझे मुकाबले में हराओ फिर मैं मानूंगा। ब्रॉक अपने भाई से कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐश कहता है, ब्रॉक उसे कुछ मत कहो, अगर वो मुकाबला करना चाहता है तो मैं मुकाबला करूंगा। ब्रॉक कहता है, ठीक है ऐश, अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो ठीक है, तो मैं इस मुकाबले का रेफरी बनूंगा। फिर सब बैटलफील्ड में पहुंचते हैं। फिर ब्रॉक कहता है, ये एक नॉन ऑफिशियल मैच है और ये एक 3v3 मुकाबला होगा। ट्रेनर कभी भी पोकेमॉन स्विच कर सकते हैं। मुकाबले की कोई समय सीमा नहीं होगी। जब तक दोनों के पोकेमॉन में से किसी एक के पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं होते तब तक ये मुकाबला चलेगा। तो चलो मुकाबला शुरू करो। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और ब्रॉक का भाई जिसका नाम ली है अपने सेप्टाइल को भेजता है। ऐश सेप्टाइल को देखकर शॉक हो जाता है। फिर ऐश कहता है, सेप्टाइल हाँ चलो मुकाबला शुरू करते हैं। ये अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को क्विक अटैक से डॉज करने को कहता है। पिकाचू बुलेट सीड को डॉज करता है। फिर ऐश पिकाचू को क्विक अटैक करने को कहता है सेप्टाइल पे। पिकाचू अपना क्विक अटैक सेप्टाइल पे हिट करता है और सेप्टाइल अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता। ऐश कहता है, सेप्टाइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ली कहता है, हाँ क्योंकि मेरा सेप्टाइल बहुत ताकतवर है। फिर ली सेप्टाइल को लीफ ब्लेड इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। सेप्टाइल का लीफ ब्लेड और पिकाचू का आयरन टेल एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। ली सेप्टाइल को एरियलिस इस्तेमाल करने को कहता है और पिकाचू के अटैक से बचने को कहता है। सेप्टाइल अपने एरियलिस का इस्तेमाल करके थंडरबोल्ट से बच जाता है और पिकाचू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी ली सेप्टाइल को बुलेट सीड इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू से कहता है, पिकाचू अब ऊपर कूदो। पिकाचू ऊपर जंप करके बुलेट सीड से बच जाता है। फिर ऐश कहता है, पिकाचू अब इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रोवेव सेप्टाइल पे लगता है और अब सेप्टाइल इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है। ली कहता है, सेप्टाइल लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रोवेव से बाहर निकलो। तभी ऐश पिकाचू को कहता है, पिकाचू चलो इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है और सेप्टाइल कुछ करे उससे पहले इलेक्ट्रो बॉल सेप्टाइल को हिट कर देता है। फिर ऐश पिकाचू को बोल्ट टैकल इस्तेमाल करने को कहता है और बोल्ट टैकल भी सीधा हिट करता है सेप्टाइल को और फिर सेप्टाइल और लड़ने के काबिल नहीं होता। ब्रॉक कहता है, पहला मुकाबला ऐश जीत गया। फिर ऐश कहता है, पिकाचू अब वापस आ जाओ। फिर ली अपने सेप्टाइल को वापस बुलाता है और अपने नाइनटेल को भेजता है। ऐश कहता है, फायर टाइप चलो। फिर ऐश फिर से अपने ग्रेनिंजा को बाहर बुलाता है। ब्रॉक कहता है, क्या ग्रेनिंजा वापस आ गया? ऐश कहता है, हाँ ब्रॉक ग्रेनिंजा वापस आ गया। फिर ऐश कहता है, ली अपनी पूरी ताकत लगाओ, मेरा ग्रेनिंजा ओवर पावर पोकेमॉन है। ली कहता है, नाइनटेल चलो थोड़ा आग जलाते हैं, चलो फायर स्पिन का जलवा दिखाओ। नाइनटेल फायर स्पिन अटैक करता है। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा डॉज करो और नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा डॉज करता है फायर स्पिन को और अपना नाइट स्लैश इस्तेमाल करने जाता है। ली कहता है, नाइनटेल डॉज करो और एम्बर इस्तेमाल करो। नाइनटेल डॉज करता है और एम्बर का इस्तेमाल करता है। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा डॉज, ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा डबल टीम इस्तेमाल करके बच जाता है। फिर ऐश कहता है, ग्रेनिंजा फिर से नाइट स्लैश इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा फिर से नाइट स्लैश इस्तेमाल करता है लेकिन नाइनटेल डॉज कर देता है। ली कहता है, नाइनटेल फायर स्पिन। तभी ऐश ग्रेनिंजा को स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल करने को कहता है। स्मोक स्क्रीन की वजह से फायर स्पिन से बच जाता है ग्रेनिंजा। ऐश कहता है, ग्रेनिंजा वाटर शॉरिकन और ग्रेनिंजा स्मोक स्क्रीन का फायदा उठा के वाटर शॉरिकन इस्तेमाल कर देता है जो जाकर नाइनटेल को हिट करता है और नाइनटेल को डैमेज कर देता है।
ली कहते हैं ऐश बहुत बढ़िया, लेकिन हमने अभी तक हार नहीं माना है। नाइनटेल चलो अब फायर ब्लास्ट का जलवा दिखाओ, और नाइनटेल अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है। ऐश कहता है ग्रेनिंजा चलो समय आ गया है पावर को बढ़ाने का। इतना कहकर ऐश बॉन्ड इवॉल्व को एक्टिव करता है और ऐश और ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं और ऐश ग्रेनिंजा बन जाते हैं। ली कहता है फाइनली अब मेरा मुकाबला ऐश ग्रेनिंजा से होगा। फिर ऐश ग्रेनिंजा को जॉइंट वाटर शोरिकन इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रेनिंजा वाटर शोरिकन इस्तेमाल करता है और नाइनटेल फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं और दोनों अटैक से बहुत ज़्यादा पावर था। फिर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों के अटैक ब्लास्ट हो जाते हैं। दोनों अभी भी बैटलफील्ड में खड़े थे। फिर नाइनटेल को ली कंफ्यूज रे इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है कंफ्यूज रे से बचने के लिए। फिर ऐश क्विक अटैक करने को कहता है। नाइनटेल असली ग्रेनिंजा को नहीं ढूंढ पाता है और फिर ऐश ग्रेनिंजा को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है और नाइट स्लैश सीधा हिट करता है नाइनटेल को और नाइनटेल लड़ने के हालत में नहीं होता। ऐश दूसरा बैटल भी जीत गया। फिर ली कहता है नाइनटेल वापस आओ। ऐश कहता है ली मेरा ग्रेनिंजा ओवर पावर है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, तो अपने बेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करो। ली कहता है मेरा अगला पोकेमॉन बेस्ट पोकेमॉन है। तभी इतना ही कहकर ली जो है अपने पोकेबॉल से ब्लास्टॉयज को बाहर निकालता है और ऐश कहता है हाँ ब्लास्टॉयज चलो देखते हैं इसमें कितना ताकत है। फिर उसके बाद में ली जो है अपने ब्लास्टर्स को हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐश ग्रेनिंजा को डॉज करने के लिए कहता है। ग्रेनिंजा जो है हाइड्रोपम्प को डॉज करता है, लेकिन ली कहता है हाइड्रोपम्प से सीधा ग्रेनिंजा पे निशाना लगाओ। फिर हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल ब्लास्टॉयज सीधा ग्रेनिंजा पे करता है और हाइड्रोपम्प जाके ग्रेनिंजा को हिट करता है। ऐश कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हाइड्रोपम्प कैसे ग्रेनिंजा को हिट कर गया। फिर उसके बाद में ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा ठीक है चलो अब नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा अपना नाइट स्लैश का इस्तेमाल करता है। वहीं पे ली कहता है अपने ब्लास्टॉयज को चलो अब टैकल का इस्तेमाल करो। फिर ब्लास्टॉयज अपने टैकल का इस्तेमाल करता है और जाकर जो है ग्रेनिंजा का नाइट स्लैश और टैकल आपस में टकराते हैं और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तभी ली कहता है कि ऐश मेरा ब्लास्टॉयज ग्रेनिंजा के बराबर ही ताकतवर है, तुम इतने आसानी से इसे नहीं हरा सकते। फिर उसके बाद में जो है ऐश अपने ग्रेनिंजा को क्विक अटैक करने के लिए कहता है और ली अपने ब्लास्टॉयज से कहता है आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो और वहीं पे खड़े रहो और ग्रेनिंजा का आने का इंतज़ार करो। फिर जैसे ही ग्रेनिंजा अपना क्विक अटैक ब्लास्टॉयज को हिट करता है, लेकिन ब्लास्टॉयज को कोई असर नहीं होता क्योंकि ब्लास्टॉयज ने अपना आयरन डिफेंस इस्तेमाल किया हुआ था। तभी ली कहता है अब एक्वा टेल का इस्तेमाल करो और ब्लास्टॉयज अपने एक्वा टेल का इस्तेमाल करता है और ग्रेनिंजा को एक ज़बरदस्त हिट करता है और ग्रेनिंजा दूर जाकर गिरता है। तभी ऐश कहता है ग्रेनिंजा उठो। तभी ग्रेनिंजा उठता है। ली कहता है ऐश क्या हुआ, बस तुम्हारे ग्रेनिंजा में इतनी ताकत है। तभी ऐश गुस्से में कहता है ग्रेनिंजा चलो अब इसको दिखाते हैं कि हम पे कितनी ताकत है। फिर ऐश कहता है ग्रेनिंजा सबसे पहले स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करो और उसके बाद ग्रेनिंजा स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। फिर ली कहता है ब्लास्टॉयज वाटर गन का इस्तेमाल करो और ब्लास्टॉयज वाटर गन का इस्तेमाल करो। ब्लास्टॉयज वाटर गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन धुएं की वजह से ब्लास्टॉयज का वाटर गन निशाने पे नहीं लगता है। तभी ऐश कहता है चलो अब नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो ग्रेनिंजा। तभी ग्रेनिंजा नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने के लिए जाता है और स्मोक स्क्रीन की वजह से ब्लास्टर्स को समझ नहीं आया कि अटैक कहाँ से आ गया और ग्रेनिंजा ने अपना नाइट स्लैश जाके ब्लास्टर्स को हिट कर दिया, लेकिन ब्लास्टर्स को उतना कुछ खास डैमेज नहीं पड़ा। तभी ली कहता है ब्लास्टर्स चलो फिर से हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करो और ब्लास्टर्स अपना हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करता है ग्रेनिंजा पे। फिर ऐश कहता है ग्रेनिंजा डॉज करो और चलो जॉइंट वाटर शोरिकन इस्तेमाल करो। फिर ग्रेनिंजा हाइड्रोपम्प को डॉज करता है और अपना जॉइंट वाटर शोरिकन एक्टिव करता है और सीधा हिट करता है और वाटर शोरिकन को छोड़ देता है ब्लास्टॉयज की तरफ में। फिर ली कहता है कि ब्लास्टॉयज उसे अपने हाइड्रोपम्प से रोको। फिर ब्लास्टॉयज अपना हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करता है वाटर शोरिकन को रोकने के लिए, लेकिन हाइड्रोपम्प वाटर शोरिकन को नहीं रोक पाता। तभी ली कहता है आयरन डिफेंस इस्तेमाल करो और वहीं पे खड़े रहो और फिर ब्लास्टॉयज अपना आयरन डिफेंस इस्तेमाल करता है और वहीं पे खड़ा होता है। वाटर शोरिकन धीरे धीरे ब्लास्टॉयज के करीब आता है। तभी ली कहता है अब पकड़ो वाटर शोरिकन को और ब्लास्टर्स वाटर शोरिकन को अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ ऐश और ग्रेनिंजा भी अपना पूरा ताकत लगा रहे थे। धीरे धीरे ब्लास्टर्स कमज़ोर पड़ रहा था और वाटर शोरिकन सीधा हिट कर देता है ब्लास्टर्स को और ब्लास्टर्स वहीं पे ढेर हो जाता है और ब्रॉक कहता है कि ब्लास्टर्स भी अब मुकाबला लड़ने के काबिल नहीं रहा और ये बैटल जो है जीत गया है ऐश। तभी ली कहता है ऐश तुमने मुझे हरा दिया और हाँ सच में तुम एक वर्ल्ड चैम्पियन हो क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया और अब मैं भी मानता हूँ कि तुम एक वर्ल्ड चैम्पियन हो। ऐश कहता है नहीं मैं कोई वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हूँ, ये मेरे पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियन है क्योंकि आज मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के पीछे मेरे पोकेमॉन का ही हाथ है।
फिर ब्रॉक कहता है ऐश आप तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। ऐश कहता है मैं अभी सेरुरियन सिटी जाऊँगा और मिस्टी से मिलूँगा, मिस्टी ने मुझे बुलाया है। फिर ब्रॉक कहता है ठीक है ऐश तुम सेरुरियन सिटी जाओ। फिर इतना ही कह के वहाँ से ऐश जो है चल देता है मिस्टी के शहर सेरुरियन सिटी में। तो गाइस आगे क्या होने वाला है, क्या ऐश मिस्टी से बैटल करने वाला है? तो ये पूरा बैटल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एनिमेशन और कहानी सुनने के लिए। तो गाइस थोड़ा सा यार वीडियो को देख लिया आपने यहाँ तक, जिन्होंने भी देख लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार नेक्स्ट बैटल के साथ में। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, बाय।